हालेलुया, हालेलुया। सभी बोलो हालेलुया। हालेलुया। अपने साथ वाले को देख के जोर से बोलो ठंडा मत पड़। ठंडा मत पड़। फिर से बोलो ठंडा मत पड़। ठंडा मत पड़। क्योंकि हमारा परमेश्वर क्योंकि हमारा परमेश्वर धधकती हुई आग है। धधकती हुई आग है। जब हम परमेश्वर के अनुसार चलने की कोशिश करते हैं या चलते हैं, कुछ आंधियां आती हैं जो हमें ठंडा करती हैं। कितने लोग ठंडा होना चाहते हैं? कितने लोग गर्म होना चाहते हैं? प्रभु हमारा एक आग है। बाइबल बताता है, इब्रानियों की पत्री में हम जब पढ़ते हैं, लिखा है कि परमेश्वर धधकती हुई आग है। परमेश्वर से खिलवाड़ मत करो। ये समझ कैसे आएगा? जब हम परमेश्वर के पीछे चलेंगे। इसको बंद कर दो, गड़बड़ चल रहा है। से बोलो हालेलुया। हालेलुया। तो परमेश्वर आग है, उससे हम मजाक कर नहीं सकते। कितने लोगों ने बचपन में आग से मजाक करी, हाथ जला है ना? मेरा भी जला ऐसे। तो जब परमेश्वर से हम मजाक करते हैं, मजाक में लेते हैं या हल्के में लेते हैं, तो ये सेम वैसा ही होता है जैसे हम आग से छेड़छाड़ करते हैं। तो भाई आग से छेड़छाड़ करने पर क्या होता है? आपका नुकसान होता है ना? नहीं है ना? आप सोच के देखो, आग का नुकसान नहीं होता, नुकसान होता है आग से छेड़छाड़ करने। आज बहुत लोग कर रहे हैं संसार में, प्रभु को जो आ रहा बोल रहे हैं, यूट्यूब पे, फेसबुक पे, सोशल मीडिया इतनी आम बात हो गई है। जो कुछ अभी मैं देख रहा था, कोई अच्छा डॉगी, महंगा वाला डॉगी, ऐसे कुत्ते बाजार में बहुत कम है। ऐसे कुत्ते मार्केट में मिलते ही नहीं है, ढूंढने पर भी। महंगा वाला डॉगी कुछ हमारे प्रभु के विरुद्ध में भौंक रहा था। तो कोई बात नहीं, 100 में एक आधा तो कोई ऐसा होता ही है डॉगी। और उसे ये नहीं पता, जिस परमेश्वर के वचन में लिखा है, परमेश्वर की उपस्थिति स्वर्ग और पृथ्वी कांपते हैं। क्या कांपते हैं? कांपते हैं। जितनी ज्यादा परमेश्वर की हजूरी में हम जाते हैं, हमारे जो सिस्टम है वो हम कांपते हैं। क्योंकि परमेश्वर इतना पवित्र, इतना सामर्थी, इतना मैंने शायद आपको दिखाया या नहीं दिखाया, पता नहीं किस आपको पता, आज भी वो पर्वत है और जला हुआ पूरा पर्वत। दिखाया तो मैंने फोटो किसी को है? जहाँ पे सारा खंबाड़ी थी वो जगह चले गए, जहां पर परमेश्वर सिर्फ कुछ चंद थोड़ी सी देर के लिए उतरा था मूसा से बात करने। पता क्यों? क्योंकि मूसा जब बात करता था तो लोगों को परमेश्वर की आवाज सुनाई नहीं देती। वो कहता था, परमेश्वर उससे बात करता था और वो लोगों से बात करता। तो परमेश्वर ने कहा कि ये लोग ऐसे ना समझे, कहीं तेरी बात पर विश्वास न करें, इनको फलाने फलाने पर्वत के पास ला, इन्हें बोलना पर्वत पे ना चढ़े, पर्वत के इर्द गिर्द भी कोई ना आए, तो दूर खड़े रहे, और मैं उतरूंगा कुछ थोड़ी सी देर के लिए और मैं तुझसे बात करूंगा आवाज में, वॉइस में। ये मेरी आवाज सुनेंगे ताकि ये जीवन भर मेरा भय माने कि मैं वास्तव में तुझसे बात करता हूं। क्योंकि बाइबल लिखा है, उन दोनों क्या होता था, जैसे आज ये भवन है ना, उन दोनों तंबू में, परमेश्वर के लिए तंबू बनाया जाता था। तंबू में परमेश्वर का दास चौखट पे खड़ा होता था, अंदर जाता था, परमेश्वर से बातें करता था, वचन देता था कि मेरे लोगों को जाके ये बोल दे। उसके बाद परमेश्वर का दास बाहर आता था, प्रजा से कहता था परमेश्वर ने ये कहा है, इसको करो। तो ये कई टाइम से, कई सालों से चलता आ रहा था। तो परमेश्वर ने बोला कि ये विश्वास करे कि मैं परमेश्वर तुझसे बात करता हूं, पर्वत पे उधर लाना। तो सब लोग इकट्ठा हुए और लिखा, जैसे ही परमेश्वर ने बात करना शुरू किया, वो पर्वत कांप रहा था, पूरा पहाड़ कांप रहा था। जैसे ही लिखा है परमेश्वर वहां उतरा, वो पूरा पर्वत हिल रहा था, कांप रहा था पूरा जोर जोर से। और पूरा पर्वत जो था, आज भी आप जाओगे, आज भी मौजूद है, वो पूरा राख हो रखा है, जला हुआ है।
हमारा परमेश्वर क्या धधकती हुई आग। तो पूरा पर्वत कहां पर आता और जल रहा था, और लिखा है जैसे ही परमेश्वर ने बोला, इस्राएलियों ने अपने कानों को क्या कर लिया? बंद कर लिया। क्या कर लिया? कानों को बंद कर दिया। मूसा से बोला, भाई तू ही बात कर, परमेश्वर बात करेगा तो हम मर जाएंगे। क्योंकि जैसे समुद्र की बहुत बड़ी बड़ी लहरें टकराती हैं, उठती हैं, आवाज आती है, बाइबल ने कहा परमेश्वर जब बोल रहा था उसकी आवाज इतनी ताकतवर थी कि उनसे सुनी भी नहीं जा रही थी। अरे परमेश्वर को बोल के बोलना बंद कर दे, नहीं तो हम मर जाएंगे। इसलिए परमेश्वर ने इसमें हमें वचन दे दिए, क्योंकि हम परमेश्वर की आवाज को सुन नहीं सकते। इसलिए परमेश्वर ने मेरी जीभ का इस्तेमाल करके आपसे बात कर रहा है, क्योंकि आप परमेश्वर की आवाज समझ रहे? तो ये नहीं है कि परमेश्वर दिख नहीं रहा तो परमेश्वर नहीं है। भाई परमेश्वर का ये वचन मैंने लास्ट टाइम भी बोला था, ये मानोगे तो सिर्फ आपका विश्वास नहीं है, इसे फॉलो नहीं करते तो ये एक रद्दी है, ये आपके काम आने वाली चीज नहीं है, ये सिर्फ कवाड़ी के काम आएगी। जो 2 दिन आत्मिक उन्नति जो सभा हुई थी, आपने देखा कैसे सामर्थ्य तरीके से प्रभु ने अपना वर्ड दिए, परमेश्वर ने वचन दिए, और उसके बाद में आशीषित हुआ हूं सच में। तो मैंने बताया कि ये अगर आप इसको फॉलो करते हो सुनने के बाद, तो फिर आपकी लाइफ में कोई शैतान आपके कुछ गड़बड़ नहीं कर सकता। तो सब फिर कंफर्म है आपकी लाइफ चेंज है, आप उन्नति पाओगे। लेकिन आप इसे सुनते हो और मानते नहीं। तो जस्ट ये किताब एक बुक है जो रद्दी है, इसे कबाड़ी को दो, बेचकर 2 रुपए कमाएगा। मैंने बताया था मैं एक परिवार के पास गया, मुझे बुलाया उन्होंने, दुष्ट आत्मा थी उनके पति के ऊपर। पहले भी प्रभु ने 2 बार उस बहन के जीवन में, चर्च कोई और था उनका, लेकिन मेरे द्वारा प्रभु ने 2 बड़े काम किए। एक, उनके पति को मर्डर के केस में जा रहे थे, लेकिन प्रभु ने मैंने प्रार्थना की, प्रभु ने उसके पति को बाइज्जत बरी करवा दिया, कोई केस नहीं बना। दूसरा, उसका घर नहीं था, प्रेयर करी, परमेश्वर ने उसे अपना घर दिया। और एक दिन उसके दुष्ट आत्मा से पति को बहुत दुष्ट आत्मा अटैक कर रही थी, क्योंकि अच्छी शिक्षा और अच्छा शिक्षक होना बहुत जरूरी है। अच्छी शिक्षा है इसमें, पर इसके अच्छे शिक्षक नहीं है। ये अच्छी है पर इसको समझाने वाले अच्छे नहीं है। और अच्छी बात बताऊं, इसे सुनने वाले भी अच्छे नहीं है। 100 में से कोई एक होता है जो इसे सही से सुन रहा है, क्योंकि मेरी नजर में सुन वो ही रहा है जो इसके अनुसार चल रहा है। तो घर गया, दुष्ट आत्मा अटैक कर रही है, शॉर्ट में बताऊंगा जल्दी, क्योंकि परमेश्वर के वचन आगे और है। मैंने आपकी बाइबल का निकाली, जरा कुछ मुझे समझाना है। ढूंढ ढांड के अलमारी के पीछे कहीं पड़ी हुई थी और निकाली, और उस पर आधी किलो मट्टी जमी हुई। मैंने लास्ट कितने टाइम पहले बाइबल उठाई थी? वो भैया 5 महीने पहले, 8 महीने पहले ना, कितने 8 महीने पहले। और हर महीने उसके घर में एक पास्टर आता था, जगह का नाम मैं भूल गया, दिल्ली में, और उनको टीचिंग देता था, समझाता था, प्रेयर करता था। 8 महीने से उन्होंने बाइबल भी नहीं उठाई। मैंने जो वचन परमेश्वर का तुम्हारी इस मट्टी को संवार सकता है, जीवन को, उस पर तो आधी किलो मट्टी चढ़ी है, तो तुम्हारे घर में दुष्ट आत्मा अटैक क्यों नहीं करेगी? क्योंकि ये रखने के लिए नहीं है, ये समझने के लिए और चलने के लिए। तो ये रद्दी है अगर इस पर नहीं अमल कर रहे हैं। पास्टर जी मैंने 800 रुपए की बाइबल ली है, पास्टर जी मेरी 1200, देखिए कितनी अच्छी है, और मैं पूछता हूं उसमें से एक वचन कौन सा तू मान रहा है? कौन सा? तेरी 800 की बाइबल तेरे कुछ काम आने वाली अगर तू उसमें से एक भी वचन
वो रद्दी है भाई। तूने 800 रुपए की रद्दी खरीद ली, अपना नुकसान कर लिया। और अगर तू उस 800 रुपए की बाइबल को देखेगा, चलेगा, समझेगा, तो वो तेरे लिए हीरे से भी। देखा, तेरा वचन मेरे लिए सोने और चांदी से उत्तम है। उत्तम है। क्या है तेरा वचन? क्या है ये मेरे लिए? सोने और चांदी से। सोने और चांदी से उत्तम। कब है बताइए उत्तम? जब मैं इसे मानता हूँ, इसे फॉलो करता हूँ, उसके अनुसार चलता हूँ। मैं इसे मान नहीं रहा मेरे लिए सोने चांदी है क्या ये? मैं इसे मान नहीं रहा मेरे लिए सोना चांदी है ये। बोलो, नहीं। ये मेरे लिए सोना नहीं है, ये रद्दी है। और इस रद्दी से आपको कोई फायदा होने वाला नहीं है। और अगर इस वचन पर आप मानते हो तो ये आपके लिए सोना भी और एक चांदी भी। एक व्यक्ति बहुत गरीब था और हर दिन सुबह उठता था और एक दुआ करता था कि परमेश्वर तूने मुझे इतना गरीब क्यों बनाया? तूने मुझे इतना गरीब क्यों बनाया? तूने मुझे इतना गरीब क्यों बनाया? हर दिन उठता, स्वर्ग के ऊपर देखता, परमेश्वर तू सच्चा न्यायी नहीं है, तू सही नहीं है, तूने मुझे इतना दुखी क्यों बनाया? मेरे घर में देखो खाने की तंगी, मेरे घर में प्रॉब्लम। हर दिन उठता सुबह कहता परमेश्वर तू ढंगा नहीं है, तू सही नहीं है। एक देख उसको, मेरे पड़ोसी को इतना अच्छा खा रहा पी रहा है, एक देख उसको गांव में इतना वो कर रहा है। वो हर दिन उठता ऐसे करता। एक दिन परमेश्वर बोला चलो कोई बात नहीं। तो रस्ते में जा रहा था, परमेश्वर ने बोला कि चलो इसको, ये हर दिन वो और बोलता है, इसकी मदद करते हैं। और वो क्या गया, वो एक खेत में जा रहा था। एक खेत में इतना बड़ा एक स्टोन था, काले रंग का पत्थर, और उसके सामने आया। उसने उस काले से पत्थर को उठाया, बोला क्या किस्मत है, मिल भी रहा है तो ये काला पत्थर, ऐसे सर से लगा कर उसको क्या कर दिया। वो जो काला स्टोन था उसको अगर सही से घिसा जाता तो वो एक ऐसा नायाब हीरा था जिसको अगर बेचकर एक बार बेचता तो सारी जिंदगी पीढ़ी पीढ़ी खाता, वो इतना कीमती था। पर उसको उसकी परख, उसने क्या मिला भी तो काला, ऐसे सर से मारा और फेंक दिया। विष्णु बड़ा अजीब बंदा है, कह रहा था मैंने इसके आगे रखा ऑप्शन, इसने सर से मारा और फेंक दिया। सेम ऐसा ही वो व्यक्ति है, ये दिख रहा ब्लैक, दिख रहा है, इसको सर से मार कर फेंक दोगे, एक काम नहीं आने वाली, आप वही रहोगे। लेकिन इसे सर से दिल से लगाकर इसके अनुसार चलोगे तो ये वही इंपॉर्टेंट स्टोन है, ये वही कीमती पत्थर है, ये वही बहुमूल्य मोती है। बाइबल में लिखा है, परमेश्वर ने एक उदाहरण दिया। बोलो उदाहरण दिया। किसी को खेत में खजाना मिला और उसने क्या करा, अपना सब कुछ बेचकर उस खेत को खरीद लिया। क्या करा? क्योंकि जानता था अगर मैं इससे खजाना ले लूंगा तो जिसका ये खेत है, ये लीगल तरीका नहीं होगा, वो मुझ पर जेल भी करवा सकता है, वो मुझे बंदी भी बनवा देगा। क्योंकि अगर मैं खेत ही खरीद लूंगा तो जो कुछ निकलेगा खेत में वो किसका होगा? वो मेरा। लिखा आनंद के मारे आनंद के गया और खेत को मोल ले लिया, क्योंकि खेत में क्या मिला उसे? खजाना। कितना बुद्धिमान है। आपको जो ये मिला है ये खजाना है, इसको मोल लेने की बजाय आप इसको बेकार में यूं वेस्ट मत कीजिए, बेकार में यूं ही मत कीजिए। ये बेकार कब है? ये बेकार तब नहीं है जब आप इसे पढ़ रहे हो, ये बेकार तब नहीं है जब इसे सुन रहे हो, ये बेकार तब है जब आप पढ़ और सुनने के बाद भी आप कर संसार की रहे हो, कर अपने मन की रहे हो, कर अपने दिल की रहे हो, चल अपने अनुसार रहे हो, तो ये सिर्फ आपके लिए बेकार है। समझ गए मेरी बात? मैंने क्यों बपतिस्मा लिया? क्योंकि मैंने परमेश्वर के वचन को माना। मैंने एक बात पूछा था परमेश्वर से, मैंने लास्ट टाइम भी बताया कि परमेश्वर हम मुझे एक बात बताइए, जितनों ने बपतिस्मा लिया सब स्वर्ग ही चले जाएंगे? उसको देख प्रभु, उसने तुझे छोड़ दिया लेकिन उसने बपतिस्मा ले लिया, वो भी स्वर्ग में होगा। उसको देख प्रभु, वो 3 साल चला,
वही बपतिस्मा ले लिया, वो भी स्वर्ग में होगा। मैंने वो जो मेरे साथ वाला था वो तो तुझे मानता भी नहीं है, वो भी भक्त है, वो भी स्वर्ग में होगा। तो प्रभु ने मुझे एक बात बोली जो सच में मेरे को प्रभु ने बोली। मैंने प्रभु फिर हमें क्या, हम बपतिस्मा लेके तेरे पीछे चल रहे हैं, तेरा वचन मान रहे हैं, दुनिया से रिश्तेदारों से हमने मुंह मोड़ लिया, उन्होंने हमसे मुंह मोड़ लिया, हमने नहीं मोड़ा, उन्होंने हमसे मुंह मोड़ लिया। जब से हमने तुझे जाना उन्होंने अपना दुश्मन समझ लिया हमें। हम तो आज भी अपने रिश्तेदार का भला ही चाहते हैं। परमेश्वर ने बोला एक बात मुझे बताई, मैंने लास्ट टाइम बताई थी, क्या आप जब मेट्रो का टोकन लेकर जाते, मेट्रो का जो टोकन है उसी टोकन को लेके आप बस में बैठोगे तो क्या वो वैलिड है? नहीं। बोलो नहीं। क्या आप बस की टिकट को मेट्रो में ले जाकर उसको यूज कर सकते हो? नहीं। क्या वो वैलिड है? नहीं। बोलो नहीं। सेम परमेश्वर ने मुझे बताया बपतिस्मा उसका वैलिड है जो मेरे पीछे चल रहा है। जो चलता था या चल के छोड़ दिया उसका वैलिड नहीं। अगर मेट्रो का जो टोकन है वो मेट्रो में वैलिड है, बस की टिकट बस में वैलिड है, प्लेन की टिकट प्लेन की टिकट लेकर आप बस में सफर कर सकते हैं? बोलो नहीं। बोलो। नहीं। आप मेट्रो का टोकन ले लिया, आपने टिकट ले लिया, आप प्लेन में सफर कर सकते हो? नहीं कर सकते। प्रभु ने बोला अगर बपतिस्मा मेरे लिए लिया है तो जो मेरे पीछे चल रहा है उसका वैलिड है, जो मेरे पीछे नहीं चल रहा उसका एक्सपायर हो चुका है। तब मेरे दिल में तसल्ली है कि हाँ प्रभु अब सही हूं, मैं सही हूं कि मैं तेरे पीछे, नहीं तो मैं सोच रहा था वो चल नहीं रहा, वो भी स्वर्ग में होगा, मैं चल रहा हूं और मैं भी, है ना? ऐसे लगता है ना हमें कि मेरे उसने छोड़ दिया वो सही चल रहा है, पर वो नरक में होगा। मैं प्रभु में चल रहा हूं, बेशक मैं थोड़ा बहुत दुख उठा रहा हूं, पर मैं स्वर्ग में होऊंगा क्योंकि मेरा बपतिस्मा वैलिड है, क्योंकि जिसके लिए मैंने लिया मैं उसके पीछे भी चल रहा हूं, उसकी इच्छा के अनुसार भी चल रहा हूं, उसकी मर्जी के अनुसार भी चल रहा हूं। तो बपतिस्मा लेके सब स्वर्ग में नहीं जाने वाले। हालेलुया, हालेलुया। सही बोलो हालेलुया। हालेलुया। कितने लोग परमेश्वर के वचन के लिए प्यासे हैं? कितने लोग उसे मानने के लिए तैयार हैं? मैं कह रहा हूं आज मैं आपको सच बता रहा हूं, आज मुझे ऐसा पहली बार ऐसा महसूस हो रहा है सुबह से कि मैं सच में सच्चा रियल पास्टर बन गया। आज सुबह से मुझे फील हो रहा है। उसमें कमीज भी अच्छी से पहनना कि मैंने आज ब्रदर ने मुझे बर्थडे गिफ्ट करा, कमल ने, तो उसे ब्लेस करे और बहुत अच्छी लग रही, कंफर्टेबल है, अच्छी लग रही। मेरी तारीफ आप खुद तो करोगे नहीं। थैंक यू जीसस, तूने मुझे इतना सुंदर बनाया। तो प्रभु का धन्यवाद हो। इस वचन को सुनने के बाद अगर आज आप मानते हैं तो ये आपके काम आएगा, अदरवाइज आप भी भ्रम में हैं कि आपने परमेश्वर को जान लिया। अगर आप परमेश्वर के पीछे चल रहे हैं आपका बपतिस्मा वैलिड है, अदरवाइज आप भ्रम में जी रहे हैं। अपनी आंखें बंद करें, वचन को उठाएं और आज के वचन के लिए तैयार हैं। आराधना 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 तेरी आराधना आराधना। दुआ करें परमेश्वर के वचन के लिए। प्रभु आज जितना वचन मैं सुनूं, थोड़ी देर प्रेयर करें। आराधना, गीत ना गाए कोई भी। आराधना तेरी आराधना। उसे कहे खुदावन तेरा वचन, आज जितना तेरा वचन मैं सुनूं मेरे प्रभु, मैं अमल करूं, उसके अनुसार चलूं प्रभु। केवल वचन को सुनने वाली नहीं, सुनने वाला नहीं, बस इसके अनुसार चलना सिखा प्रभु। इस वचन को मानना सिखा प्रभु। इस वचन को सुनकर समझकर तेरी राहों पर चलना सिखा। मैं तेरी हूँ रचना, तेरे अंदर बसता हूँ। मैं तेरी हूँ रचना, तेरे अंदर बसता हूँ। तेरे वचनों को सुन के तेरे संग में चलता हूँ। मैं तेरी हूँ रचना, तेरे अंदर बसता हूँ। तेरे वचनों को पढ़ के मैं आगे बढ़ता हूँ। आराधना आराधना
आराधना तेरी आराधना। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तेरे बच्चों ने आज जो तेरा वचन सुनने जा रहे हैं प्रभु, उनके हृदय को खोल। ये वचन इनके कानों में नहीं, इनके मन पर, इनके हृदय पर लिखो, क्योंकि इनके कानों तक पहुंचकर ये कुछ काम का नहीं, पर इनके मन पर अगर ये वचन आज ये बीज अगर गुद गया तो उनकी जिंदगी प्रभु तेरे काम आएगी। और मेरे प्रभु, उनकी जिंदगी में जो तू चाहता वो हो पाएगा। बस तेरे वचनों को रूह और सच्चाई से ले खुदावन। हम में से कोई भी घमंड या एटीट्यूड में नहीं, बल्कि नम्र और दीन होकर सुन, क्योंकि मेरे प्रभु जो तेरे आगे झुकता है खुदावन, उसे कहीं झुकने की जरूरत नहीं है। और जो तेरे आगे अकड़ता है खुदावन, वो उस मुर्दे के समान है। जैसे मुर्दा मरने के बाद अकड़ जाता है, वो व्यक्ति भी उसी के समान है जो तेरे सामने अकड़ता है, क्योंकि मुर्दा किसी काम नहीं आ सकता। मेरे प्रभु दया कर, अनुग्रह कर, आज के वचन से अपने बच्चों से बातें कर। आज सच में प्रभु ये तेरे प्यासे हो प्रभु, आज सच में इनका हृदय तुझे पुकारे प्रभु, आज सच में तेरा वचन इनके दिलों में जाए। आज सच में परमेश्वर ये दिल से, हृदय से प्रभु जी इस वचन को ग्रहण करें। दया कर प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य पवित्र नाम में हम बोलो आमीन। सभी बोलो आमीन। एक मिनट मुझे ब्रेक करके पानी पी सकता हूँ। देखिए अपने स्क्रीन पे एक चीज देखिए, मैं चाहता हूँ आप देखिए। इन्हें जानते हैं कोई? बोलो अगर कोई जानता है तो। नीलम स्ट्रॉन्ग। हाँ, कौन है ये? जो चांद पर गए। ये व्यक्ति वो है जिसने चांद पर पहली बार कदम, ध्यान से सुनना, ध्यान से दिख रहा है, फुल स्क्रीन पे दिख रहा है। ये व्यक्ति वो है, वो पहला इंसान जो धरती से चांद पर गया, जिसने चांद पर सबसे पहले कदम रखा। ठीक है, दिख रहा है ना? ये व्यक्ति चांद पर गया पहली बार। एक और भी थे इनके साथ, 2 जने और थे, पर ये व्यक्ति पहला जिसने चांद पर कदम रखा। और चांद पर कदम रखने के बाद जो सबसे पहला इन्होंने काम किया, इस पहले तो ये प्रभु पे विश्वासी थे, एक अच्छे विश्वासी। और जो पहला काम इन्होंने किया वो ये था, अपने साथ एक बाइबल लेके गए थे और पवित्र भोज, होली कम्युनियन लेके गए थे अपने साथ। ये दुनिया का पहला व्यक्ति है जो चांद पे गया और जाते ही पहले वचन पढ़ा। और वचन था कि तुम डालियां हो और मैं डाली और तुम दाखलता हो, मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी। इन्होंने वचन पढ़ा और प्रभु भोज लिया, बदल लिया और लहू लिया। इन्होंने चांद पर क्या लिया? ये स्त्री है, ये स्त्री है आज भी, ये सच है, ये कोई फेक बात नहीं कह रहा हूं मैं। आप गूगल पे, नेट पे, दुनिया में कहीं भी सर्च कर लो, पूरी डिटेल आपको मिल जाएगी। चांद पर जाकर परमेश्वर का धन्यवाद किया और सबसे पहले जो काम किया वो था कि परमेश्वर के उस बदन को, उस लहू को चांद पर जाकर लिया। क्योंकि पहले बार दुनिया में ऐसा हुआ था कि धरती से कोई व्यक्ति चांद पर गया। इसके बाद अभी तक कोई चांद पर नहीं, आज तक कोई चांद पर, मशीनें गई, रिपोर्ट गए, पर इंसान अभी तक। ये पहले व्यक्ति जो चांद पर गया और चांद पर जाने के बाद इन्होंने क्या लिया? होली कम्युनियन लिया। क्या लिया? बोलो बोलो प्रभु भोज लिया। देखिए क्या लिखा पढ़िए। 20 जुलाई। आज मेरा मन था चांद पे घूमने का। आज मेरा सुबह कल रात से मेरा मन था बड़ा चांद पे जाने का, मैं फील करना चाहता था। तो मैंने आज बच्चों को चांद पे ले चलते हैं, है ना? मैंने आज बच्चों को चांद की शहर कराते हैं। क्या लिखा पढ़िए? 20 जुलाई 1969 को नील आर्मस्ट्रांग चांद पर उतरने वाले पहले इंसान थे। पहला व्यक्ति जो चांद पर उतरा। बोलो पहला व्यक्ति किस पर उतरा? चांद पर उतरा। चांद पर पैर रखने वाले ये पहले व्यक्ति थे। और एक चीज मैं आपको और दिखाता हूँ, मुझे माफ करना कि मैं
सही बोलो हालेलुया। बंद तो नहीं हुई स्क्रीन। चांद पर पैर रखने वाला पहला व्यक्ति कितने को? 20 जुलाई को। देखिए इंग्लिश में लिखा है लेकिन पढ़ेंगे। कम्युनियन ऑन द मून, इसका हिंदी होता है प्रभु भोज चांद के ऊपर। क्या लिखा है? पढ़ो। Communion on the moon. लिखा है ओनली, क्या लिखा? ऑन जुलाई 20, 1969 एस्ट्रोनॉट नील आर्मस्ट्रांग क्या लिखा? लैंड ऑन द मून। पहला पैर रखा। सेलिब्रेट कम्युनियन टू दी ऑनर टू गॉड, परमेश्वर का आदर करने के लिए प्रभु बोझ लिया कि प्रभु तेरी वजह से आज हम और आज क्या कर रहे हैं? संसार को आदर करने के लिए परमेश्वर के भोज को छोड़ दिया। उन्होंने परमेश्वर को आदर किया। चांद पर पहली बार इतनी बड़ी उपलब्धि, इतनी बड़ी कि आज तक दुनिया में दूसरा कोई ये कर नहीं पाया। ये क्या दर्शाता है? जब आप सबसे टॉप पर भी हो तो भी परमेश्वर को महिमा दें, और जब आप जमीन पे भी हैं तो परमेश्वर को महिमा दें। जब आप जमीन पे परमेश्वर को महिमा नहीं दे पा रहे तो वो आपको चांद पे क्यों लेके जाएगा भाई? क्यों आपको ऊंचाइयों पे पहुंचाएगा वो? क्यों वो आपको ऊपर लेके जाएगा? क्यों वो हाइश करेगा आपके पड़ोसी से? क्यों आपको ऊपर रखेगा? क्यों आपकी सैलरी, क्यों आपकी नौकरी, क्यों आपका फ्यूचर, क्यों आपका भविष्य ऊपर रखेगा? क्योंकि आप धरती पर उसको महिमा नहीं दे पा रहे हो, और इन्होंने कहां पर दी? चांद। वो भूला नहीं, उसने बात करी अपने पादरी से, चर्च टीम से बात करी और कहा कि परमिशन ली, पास्टर से परमिशन ली कि मैं जब पहली बार चांद पे जाऊं तो मैं अपने परमेश्वर का आदर करना चाहता हूं, और चांद पर जाने के बाद मैं सबसे पहले क्या? प्रभु भोज लेना चाहता हूं। अरे परमेश्वर दुनिया से ऊपर जाकर भी उसने, दुनिया से ऊपर यानी पृथ्वी से ऊपर, चांद पृथ्वी से बहुत दूर है, बहुत हाई, बहुत दूर, इतने ऊपर जाकर भी उसने क्या करा? परमेश्वर को आदर दिया। मेरा यह मानना है चांद पर इस व्यक्ति को परमेश्वर ने चुना जाने के लिए, क्योंकि लिखा है एक मसीह व्यक्ति था, और यह मसीह वाला मसीह नहीं है, तरीके वाला, सही प्रभु के पीछे चलने वाला। परमेश्वर ने उसे चुना कि अगर कोई मेरी मर्जी से अगर इतने ऊपर कोई आए तो ऐसा व्यक्ति हो जो मुझे आदर देने वाला। इस व्यक्ति ने चांद पर आदर दिया, बताइए धरती पर कितना करता होगा ये? इस व्यक्ति के स्टेटमेंट सुनी मैंने कि चांद पर चलने से अच्छा मुझे अपने परमेश्वर के साथ चलना अच्छा लगता है, क्योंकि उसके साथ चलने से मैं आशीषित हूं। ओके, मैं आपको दिखाता हूं जिस से बोलो, फिर से बोलो, फिर से बोलो, क्या तुझे विश्वास है परमेश्वर तुझसे बातें कर रहे हैं? फिर से बोलो, हाँ मुझे विश्वास है परमेश्वर आपसे बात कर रहे हैं। हाँ मुझे विश्वास। अच्छा नहीं आया, म्यूजियम में रखा हुआ है। ये वो कप है जिसके साथ उस व्यक्ति ने पहली बार प्रभु भोज, आज भी ये कप है। ओके, आपको एक और दिखाता हूँ कुछ। देखिए पढ़िए क्या लिखा है, पढ़ने में आ रहा है।
नहीं आ रहा? लिखा होली कम्युन ऑन द मून, अपोलो 11:21 सॉरी 11:20 वही है के द्वारा पहली बार मून पर प्रभु भोज लिया। ये आज भी अमेरिका के म्यूजियम में, आज भी जिसमें जो उनके कपड़े पड़े उसमें रखा हुआ है। अब मैं आपको ये चीज क्यों दिखा रहा हूं भला, मैं क्यों बता रहा हूं ये, ध्यान से सुनिए, मैं क्यों बता रहा हूं ये। जब आप परमेश्वर को आदर देते हो तो परमेश्वर को आदर हर जगह दो। जब आप ऊंचाई पे हो तब भी, जब आप नीचे हो तब भी। जब आप नीचे हो तब आप परमेश्वर का आदर कर रहे हो तो परमेश्वर आपको ऊपर लेके जाएगा। जब आप ऊपर जाके परमेश्वर का आदर करते हो तो परमेश्वर आपको हमेशा बनाए रखेगा उस जगह पर, उस पोजीशन पर। हालेलुया। अब आते हैं आज के प्रचार पे। ये तो था शुरुआत, नींव डाल रहा था। देखिए पढ़िए स्क्रीन पे क्या आ रहा है। आज शैतान चाहता है कि इंसान को चांद सूरज चंद्र के बारे में पता चले, लेकिन मनुष्य ना जाने, सच्चे परमेश्वर के बारे में मनुष्य को ना लगे, ना समझ आए। शैतान चाहता है तुझे सूरज के बारे में, चांद के बारे में, सब चीज के बारे में पता लगे। इंसान को सारी खोज करे लेकिन उसे एक भी बार ये ना पता लगे कि सच्चा परमेश्वर कौन है। उसे परमेश्वर के बारे में नॉलेज ना हो। क्या लिखा है? वो एक भी बार ना जाने कि सच्चा परमेश्वर कौन है। सब कुछ पता लगे, समुद्र की गहराई कितनी है, पृथ्वी की ऊंचाई कितनी है, चांद कहां पर है। आपको पता है हमारे देश चांद पर गया, बड़ी अचीवमेंट है। पहली बार ऐसी जगह, वो पहली बार उस जगह पर कोई उतरा है। हम भी प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने हमारे देश को ऐसा बनाया। और सारी महिमा परमेश्वर को देते हैं, क्योंकि परमेश्वर नहीं होता तो वो सफल नहीं होता, चाहे मनुष्य कितना भी प्रयास कर ले। तो धन्यवाद करते हैं जो अभी चंद्रयान 3 जो हमारा उतरा, और मैं भी बहुत एक्साइटेड था, बहुत आनंदित था। पर दुख इस बात का है कि मेरे देश में आज भी लोग परमेश्वर को नहीं जानते, और उससे ज्यादा दुख है जानने के बाद उसको मानते नहीं। जो नहीं जानते वो एक अलग बात है, लेकिन सबसे बड़ा दुख होता है जो जानता है पर उसको मानता, यानी उसके वचन को फॉलो नहीं करता। जो नहीं जानता वो अलग बात है, लेकिन जो नहीं मानता वो और दुख की बात है। शैतान चाहता है मनुष्य चांद के बारे में, सूरज के बारे में, सब चीज के बारे में जाने पर एक चीज ना समझ आए उसको कभी भी, वो क्या है? वो है परमेश्वर। बोलो परमेश्वर। क्यों क्यों? क्योंकि लिखा है, अभी हम उस पर चलेंगे। देखिए फिर से पढ़ेंगे, 2 चीज में लिखा मैंने। आज शैतान चाहता है, 2 से पढ़िए। आज शैतान चाहता है कि इंसान चांद, सूरज, समुद्र के बारे में पता लगा ले, लेकिन मनुष्य ना जाने सच्चा जीवित परमेश्वर के बारे में। मनुष्य को ना पता लगे, ना समझ आए, उसको समझना है, उसको ना समझ आए कि परमेश्वर के बारे में। वचन निकालेंगे, पढ़िए यिर्मयाह की किताब, पढ़िए। बुद्धिमान बुद्धि पर घमंड ना करे, ना वीर अपनी वीरता पर, ना धनी अपने धन पर घमंड करे, परंतु जो घमंड करे वह इस बात पर घमंड करे कि वह मुझे जानता और समझता है। ये मेरी लाइफ में पहली बार मैंने चर्च में एक मीटिंग में प्रचार किया था। प्रचार मेरा नहीं था, मुझे एक पास्टर ने, मैं नया यंग, मैं बहुत नया जवान बच्चा था शुरू में प्रभु को। ये वचन मेरे पास बहुत पहले मैंने पढ़ा था। देखिए इधर, तो उन्होंने बोला बेटा सत्यजीत आप चलोगे? तो वो बच्चों के विविध प्रोग्राम में आए थे। मैंने बोला ठीक है सर। मैं उनके साथ गया। उन्होंने आप 15 मिनट कुछ कह दो। प्रचारक वो थे, अतिथि वो थे, प्रचार उनको ले बुलाया था। मुझे 15 मिनट बोला, मैंने ये वचन निकाला। मैंने ये बोला कि परमेश्वर कहता है बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड ना करे, ना वीर अपनी वीरता पर, ना धनी अपने धन पर।
जो घमंड करे वो इस बात पर करे कि वो परमेश्वर को जानता है और समझता है। अब परमेश्वर को जानते बहुत लोग हैं पर समझते बहुत कम है। इधर ध्यान दो, उसे बंद करो, बाइबल को बंद करो, क्लोज करो अपनी बाइबल सब लोग। बस अब ध्यान से सुनो, ये घर में आप पढ़ लेना, सिर्फ डायरी में नोट कर लिया करो, रेफरेंस घर में जाके पढ़ना से। लिखा यहोवा यूं कहता है, परमेश्वर कह रहा है, अरे तू बुद्धिमान है तो घमंड मत कर। अगर तू अपने आप को बदवीर समझ रहा है तो भी घमंड मत कर। अगर तेरे पास बहुत क्या है तो भी घमंड मत कर। घमंड करना है, घमंड करना है। घमंड उस दिन कर जिस दिन तुझे समझ आता है मैं परमेश्वर हूं और मेरी इच्छा क्या है। उस दिन तू क्या कर, घमंड कर। बताइए परमेश्वर की सभा में आना ये पास्टर की इच्छा है या परमेश्वर की मर्जी? ये हमारा आत्मिक स्कूल है। अगर आपने एक भी क्लास बंक की है, आपने बीते दिन अगर एक भी क्लास मिस की है, तो आपने अपनी एक बरकत, वो भी इंपॉर्टेंट, वो भी जरूरी बरकत आपने खो दी है, अब वो दोबारा आपको नहीं मिलने वाली। हालेलुया। यहोवा यूं कहता है, नॉट पास्टर, नॉट परमेश्वर का दास, कहता परमेश्वर कहता है अपनी बुद्धि पर घमंड मत कर, अपने वीरता पर घमंड मत कर, अपने धन पर घमंड मत कर। सुन, मैं तुझे बताता हूँ घमंड क्या कर। घमंड कर इस बात पर कि तू मुझे जानता और मुझे समझता है। हम यहाँ आते ताकि हम परमेश्वर को समझें। आप मुझे बताइए, जब आप भवन में नहीं आते थे, मिनिस्ट्री में नहीं आते थे, क्या समझते थे परमेश्वर के बारे में? समझते थे? आपको पता था? पर जब प्रभु के इस भवन में, मिनिस्ट्री में जुड़े, आपको कुछ चीजें समझ। ये किसकी इच्छा है कि हम परमेश्वर को समझे? परमेश्वर चाहता है, पर क्यों? परमेश्वर क्यों चाहता है कि हम परमेश्वर को समझे? भाई हम पे टाइम नहीं है इतना, हम पे अपने रिश्तेदारों के लिए टाइम है, नौकरी के लिए टाइम है, पार्टी के लिए टाइम है, हर चीज के लिए टाइम है, लेकिन परमेश्वर को समझने के लिए टाइम नहीं है। पता है क्यों? परमेश्वर क्यों चाहता है कि हम परमेश्वर को समझें? अपने साथ वाले को देख के बोलो, परमेश्वर क्यों चाहता है हम परमेश्वर को समझें? आवाज नहीं आ रही आज आपको? खाना नहीं खाया आपने? मैं खा रहा हूं, देखो मेरी एनर्जी देखो। जोर से बोलो, फिर से बोलो, जोर से बोलो उनसे दोबारा। क्यों? परमेश्वर क्यों चाहता है कि हम परमेश्वर को समझे? किसी चीज पर घमंड ना करें सिवाय इसके कि हम परमेश्वर को जानते और समझते। क्यों? इसका कारण है, इसका कारण है। पढ़िए क्या लिखा है। तब यहोवियों से जिन्होंने उस पर विश्वास किया था, यदि मेरे वचन में रहोगे तो सचमुच में मेरे चेले ठहरोगे, तुम सत्य को जानोगे और सत्य में चलते रहेगा। सत्य कौन है? हमारा परमेश्वर। रोशनी का सत्य, जीवन और मार्ग नहीं। क्या लिखा है? परमेश्वर कह रहा है अगर तुम परमेश्वर को जानोगे तो तुम आजाद होगे। क्या होगे? परमेश्वर क्यों चाहता है कि हम परमेश्वर को समझे? क्योंकि परमेश्वर जानता है कि जिंदगी में, जीवन में, लाइफ में कुछ बंधन है, कुछ प्रॉब्लम है, कुछ चीजें ऐसी हैं जो अब नहीं आगे आ सकती है, या जो अब है वो कैसे खत्म होगी। क्योंकि क्या लिखा है? तुम जितना परमेश्वर को जानोगे तुम उतना आजाद होगे।
आज मैं भी बंधन में था, नींबू मिर्ची, बिल्ली रास्ता काट गई, चौक पे ही हुआ फलाना, बहुत सी चीजों में बंधन में था। आपको पता है, मैं आपको सच बताऊं, मैं मौत से डरता था, मैं मुर्दे देख नहीं सकता था, अगर कहीं मौत हुई तो मैं घबरा जाता था, मुझे दिल नहीं करता था। मुझे बताया गया था मरेंगे, कुत्ता बिल्ली बनेंगे, चूहा बनेंगे, 84 लाख जून काटेंगे, फिर बेटा तुम्हें जन्म मिलेगा दोबारा इंसान का। मैं डरता था, तो मैं जानवर कोई भी होता था तो बिस्कुट डाल देता था, उसको करता था कि कल को मैं कुत्ता बनेगा तो ये इंसान बनेगा, तो मेरी क्या करेगा, ये भी देखभाल करेगा। मुझे ये था, ये कब था, ये डर कब था, ये बुद्धि कब थी, जब मैं परमेश्वर को जब मैं परमेश्वर को नहीं जानता था। जब मैं परमेश्वर को नहीं जानता था तो संसार जो कहता था वही था। नींबू मिर्च लगा लो, जूता उल्टा टंगा लो, ये कर लो, वो कर लो, ये कर लो, इसे बांध लो, ये होगा, पैर में बांध लो, ये होगा, गले में बांध लो, ये होगा, घर के आगे टंगा लो, ये होगा। जब तक मैं परमेश्वर को नहीं जानता था मैं बंधन में था, लेकिन जब मैं परमेश्वर को जानने लगा, मेरी जिंदगी में परमेश्वर बढ़ने लगा, मैं परमेश्वर की मुझे समझ आने लगी, उस दिन से मैं स्वतंत्र होता। आज मुझे पता है नींबू मिर्ची टंगाने से कुछ नहीं होता, खाने से बहुत कुछ। आज मुझे पता है जूता उल्टा टंगाने से छत पे कुछ नहीं होता, जूता पहनने से बहुत कुछ होता है। आज मुझे पता है बिल्ली रास्ता काट के कुछ नहीं होता, वो एक जानवर है। आज मुझे पता है पीछे से कोई आवाज लगाए तो हो सकता है उसे कोई इंपॉर्टेंट काम हो, पीछे से कोई आवाज लगाए तो हो सकता है वो बेचारा कोई फसल का हो, पीछे मुड़ के देखना, ये नहीं बेचारे तूने मेरा काम खराब कर दिया। जब आप परमेश्वर को समझते हो, आप छुटकारा पाते हो, बंधन में नहीं रहते। इसलिए परमेश्वर ने कहा तुझे घमंड करना इस बात पर कि तू मुझे जानता और मुझे समझता, क्योंकि जिस दिन तू मुझे समझने लगेगा तू छुटकारा पाएगा। जिस दिन तू मुझे समझने लगेगा तुझे पता लगेगा रियलिटी क्या है। मुझे पता लगा कि जितना मैं परमेश्वर को समझता जा रहा हूं, मैं बंधनों से आजाद होता जा रहा हूं। क्या लिखा? तुम परमेश्वर को जानोगे, सत्य मतलब परमेश्वर, तुम परमेश्वर को जानोगे, तुम क्या होगे? जितना ज्यादा परमेश्वर को जानोगे, जितना ज्यादा परमेश्वर को जानोगे, उतना ही आप आजाद होते चले जाओगे शैतानी चीजों से, दुष्ट आत्माओं के बंधनों से, और भी बहुत से सामाजिक बंधनों से। इसलिए परमेश्वर कहता है तू मुझे जान, क्या कर, तू मुझे समझ। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि हमें समझ आए परमेश्वर की, और हम उन चीजों से स्वतंत्र हो जाए। धन्य हो माँ बाप जो स्वतंत्र हो गए और अपने बच्चों को भी उन चीजों से स्वतंत्र कर दिया है। मूर्ख है वो माँ बाप जो परमेश्वर के वचन को जानने के बाद अभी भी बंधनों को मानते हैं और बंधनों में है, क्योंकि वो स्वयं बंधनों में अपने बच्चों के लिए भी बंधन छोड़ जा रहे हैं। कोई भी हो, हालेलुया। परमेश्वर चाहता है परमेश्वर को समझे, क्योंकि परमेश्वर को समझने में मेरा छुटकारा है, परमेश्वर को समझने में मेरी आजादी है, परमेश्वर को समझने में मेरी आशीष है, परमेश्वर को समझने में मेरी स्वतंत्रता है। आप बताइए कितने हम में से जो कैद में रहना पसंद करते हैं? अभी मनाया था ना 15 अगस्त, क्या मनाया था? स्वतंत्रता दिवस। गुलामी से हम आजाद हो गए, लेकिन परमेश्वर को जानने के बाद भी अभी भी अगर आप वही चीजें कर रहे हो तो अभी भी आप स्वतंत्रता दिवस मत बनाइए, क्योंकि अभी भी आप शैतान के गुलाम हैं। आप में से आप रहना चाहते हो बेड़ियों में, आप बंधनों में रहना चाहते हो? बताइए, या स्वतंत्र? मुझे डर नहीं है। इसलिए परमेश्वर क्या कह रहा है कि तू मुझे जान ताकि तू क्या हो जाए, तू मुझे समझ ताकि तू क्या हो जाए, तू मेरे पीछे चल ताकि तू क्या हो जाए। तू बंधन में है, सामाजिक, दुनियावी, आत्मिक, शारीरिक, प्राण के बंधन, सारे बंधन तेरे खोलेंगे अगर तू मुझे समझ। देखिए, परमेश्वर को समझने में समय लगता है, पर समझने के बाद जो समय चलता है वो बेस्ट होता है।
मैं सच बता रहा हूं, परमेश्वर को समझने में समय लगेगा, लेकिन आप चलते रहोगे, समझने के बाद जब चलने लगोगे तो वो आपकी जिंदगी का सबसे बेस्ट टाइम होगा। आपको डर नहीं लगेगा। आज मुझे मुर्दों से डर नहीं लगता, आज मुझे कुत्तों को खिलाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे समझ आई वचन कहता मरने के बाद अब कुत्ता नहीं बनूंगा, बल्कि यहाँ से जाऊंगा और परमेश्वर के साथ रहूंगा। क्योंकि मनुष्य को अलग बनाया परमेश्वर ने और जानवरों को अलग बनाया। पहले मुझे लगता था जो आज बढ़ाया गया वही फॉलो कर रहे हैं। मैं डरता था सच में कि मैं मरने के बाद क्या बनूंगा, जानवर बनूंगा। आज इस कुत्ते को लात मार रहा हूँ, कल कोई इंसान बनेगा मुझे मारेगा। बेटा मैं भी कुत्ता था, अब तू भी पिटेगा। पर आज समझ आई, बाइबल के लिखा परमेश्वर ने इंसान को अलग बनाया, जानवरों को अलग। जानवर कभी इंसान बन नहीं सकते। और इंसान, देखिए एक थ्योरी है कि हम पहले क्या थे, कहते ना ऐसी एक चलती आ रही है ना कि हम क्या थे पहले, बनमानुष। कौन से? फिर हम हमारी विकसित हुई, फिर हमारी पूंछ हटी, फिर हम आगे बढ़ते गए, फिर हमारे बाल हटे, फिर हम एकदम इंसान बन गया, है ना? ये गलत है। अगर ऐसा था तो हजारों सालों में, आज भी तो है। आज नहीं है बंदर नहीं है, चिंपैंजी नहीं है, इतने सालों में वो भी तो बन जाने चाहिए थे कुछ ना कुछ। वो क्यों नहीं बने? क्योंकि जो वचन में लिखा वो सत्य है। परमेश्वर ने इंसान को बनाया अपने स्वरूप में, और परमेश्वर पहले बंदर नहीं था कि पहले बंदर से फिर परमेश्वर बना, फिर उसने हमें बनाया। हम शुरू से ही इंसान बने। अगर ऐसा था तो माँ के पेट में पहले बंदर आना चाहिए, फिर वो बंदर बड़ा होना चाहिए, है ना? फिर बाहर आते आते वो क्या बनना चाहिए, इंसान। पर माँ के पेट में इंसान ही आता है, इंसान ही बढ़ता है, इंसान ही पैदा होता है। ये थ्योरी सही है क्या कि हम बंदरों से क्या बने? हमारे पूर्वज कौन है? ऐसी कहा जाता है ना। तो मैं ये चीजों को पहले सच समझता था, लेकिन धन्य मेरे परमेश्वर का, धन्य उसकी जीवित वाणी का। जब से मैंने इसे पढ़ा और इसे समझा, मुझे समझ आ गया कि मैं बंदर तब था जब मैं परमेश्वर को समझता नहीं था, लेकिन जिस दिन से मुझे परमेश्वर की समझ आई, अब मैं बंदर नहीं हूँ, अब मैं जीवित परमेश्वर की संतान हूँ और मैं इंसान हूँ। हालेलुया। देखिए शैतान तो चाहता है, शैतान चाहता है कि हम बंदर बने। कभी फुदक के संसार की सुने, कभी फुदक के, कभी अरे मैं तेरी मासी नहीं हूँ, मेरे कहने से नहीं करेगा। जी मासी, मैं तेरी बहन नहीं हूँ, मैं तेरा भाई नहीं। वो बंदर बना के चला। मेरा परमेश्वर मुझे आपको बंदर नहीं, वो चाहता है हम अपनी जिंदगी के, अपनी लाइफ के सिकंदर हो, और सिकंदर कभी हारा नहीं है अपनी लाइफ। क्योंकि समझ नहीं है। परमेश्वर समझेगा तो तब जब तू मेरे साथ संगति करेगा, गेट टुगेदर करेगा, मेरी संगति में ज्यादा आएगा, मेरे वर्ड को सुनेगा, मेरी वाणी को दिल में रखेगा, फॉलो करेगा। क्योंकि जिस चीज को हम फॉलो करते हैं वो बनते चले जाते। बचपन में मैंने देखा, पहले क्या होता था कि घरों में फिल्मी फोटो लगी होती थी। एक बच्ची बचपन से किसी को, श्रीदेवी को फॉलो कर रही है तो श्रीदेवी की तरह साड़ी, करिश्मा कपूर को फॉलो कर रही है तो करिश्मा कपूर की तरह बाल, सलमान वो मैं देखता था बड़े बड़े होते उनके बाल भी वही हो जाते थे। अगर कोई गजनी को फॉलो कर रहा है तो बाल भी गजनी जैसे हो रहे, चेहरा भी गजनी जैसा हो रहा था। क्यों? क्योंकि जिस चीज को आप बचपन से फॉलो कर रहे हो वो हो जाती है। इसी तरीके से आप प्रभु को अभी फॉलो करोगे तो सेम टू सेम वही होगा जो प्रभु चाहता है आपकी लाइफ में, वो होगा जो आप जानते हो। अगर आप बंदरों को फॉलो कर रहे हो तो आप क्या बन रहे हो? बंदर। यही होता है ना। पर अगर परमेश्वर को फॉलो करो तो हर वो मसीह बंदर है, सुनता परमेश्वर की है, करता संसार की है। क्योंकि वो उछल के यहाँ आया, परमेश्वर की सुन के खुदक कर फिर जरा सा किसी ने केला दिखाया। पर वो व्यक्ति बंदर नहीं है, वो इंसान है जो परमेश्वर की सुनकर परमेश्वर के अनुसार चल रहा है। क्योंकि परमेश्वर चाहता है मेरी सुनकर समझकर चल तो तू आशीषित। देखिए क्या लिखा है, दोबारा पढ़िए। तुम सत्य को जानोगे। ये बात किससे कही? ये बात किससे कही परमेश्वर ने? ऊपर पढ़ो। यहूदियों से ना, कौन से यहूदियों से तो कही, उस समय तो यहूदी थे सामने, और कही किससे? जिसने उस पर विश्वास किया। ये उनके लिए नहीं है जो विश्वास नहीं कर रहे, मेरा दो जो बंदर बन रहा सिकंदर, पर ये उनके लिए जो विश्वास करे। आपने विश्वास किया है? बोलो आपने विश्वास किया है तो ये आपके लिए कि तू मुझे समझ,
मुझे समझ, ताकि तू स्वतंत्र हो जाए समाज की बातों से, दुनियावी बातों से, दुनियावी चीजों। मैं रियल बता रहा हूँ, पहले मैंने अंगूठी पहनता था, मुझे तो लगता था राशि, इसकी राशि, क्योंकि मैं उस समय बंधनों में था। स्वतंत्र, इससे ये हो जाएगा, इससे हो जाएगा, इससे हो जाएगा। आज मैं स्वतंत्र हूँ, आज मेरे हाथ में कुछ नहीं है, क्योंकि मुझे पता है जो कुछ करेगा परमेश्वर करेगा, सही करेगा। देखिए एक वचन और निकालेंगे, सॉरी एक वचन हाथ देखेंगे, परमेश्वर क्यों चाहते हैं, पढ़िए। यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है और परम पवित्र परमेश्वर को जानना ही समझ है। निकाय परमेश्वर का अगर जिस दिन से तुम्हारी लाइफ में भय है, ये भय है जो आप संडे को आ रहे हो, ये भय है जो आप वीरवार को आए, ये भय था परमेश्वर का। परमेश्वर का अगर तू मेरा भय मान रहा है तो इसका मतलब क्या है, तेरी बुद्धि क्या हो चुकी है, आरंभ, खुल नहीं गई, शुरू हो गई। आरंभ का मतलब है अब तेरी बुद्धि स्टार्ट हो गई। परमेश्वर कह रहा तूने मेरा भय मानना शुरू कर दिया है तो तेरी बुद्धि क्या हो गई, अब तू बचपन से बुद्धिमान नहीं है, अब तेरी बुद्धि शुरू हो गई है, क्योंकि तूने अब मेरा भय, ये भय ही है, मैं आपको बता रहा हूँ जो आप बीज बोते हो, ये भय ही है जो आप भवन में आते हो, ये भय ही है जो आप प्रचार सुनते हो, ये भय ही है जो लोगों के सामने भी आप लीडर होकर बोलते हो कि हाँ मैं मसीह हूँ, हाँ मैं क्रिश्चियन हूँ, हाँ मैं ईसाई हूँ। बोल भाई तेरे को क्या दिक्कत है, तुझे रहना है मेरा रिश्तेदार बन के रहे, तुझे रहना है मेरा भाई बन के रहे, तुझे रहना मेरी बहन बन के रहे, नहीं तो तू अपने रास्ते में स्वर्ग के रास्ते। ये भय परमेश्वर का, और परमेश्वर कहता तूने मेरा भय माना तो तेरी बुद्धि ना, इधर देख के पढ़ो, नीचे देख के नहीं, नीले कारपेट पे मत पढ़ो, लिखा तेरी बुद्धि अब शुरू हो चुकी है। और मैं आपको बता दूं बुद्धिमान व्यक्ति कभी भी घाटे में नहीं जाता, बुद्धिमान व्यक्ति कभी भी नुकसान उसका नहीं होता। क्यों, देखिए आगे का लिखा है यहोवा का भय मानना बुद्धि की शुरुआत हो गई है और परम पवित्र परमेश्वर को जानना ही समझ है। जिस दिन तू परमेश्वर को जान रहा है, या जिस दिन से तू परमेश्वर को जानने लगा है, अब क्या आ गई है तेरे पास, समझ आ चुकी है। तूने परमेश्वर को जानना शुरू कर दिया, अब तेरे पास क्या आ गई है, समझ आ गई। नील्स आइंस्टाइन, उनको क्या नाम था उनका, हाँ, उनको समझ थी कि चांद पर लाने वाले परमेश्वर को आदर देना बहुत जरूरी है। कोई और होता ना, मैं बुरा नहीं बोलना चाहता, कोई और देश का होता, मैं नाम नहीं लूंगा, तो वहां क्या लिया था, बियर लिया था, खोल के पहला व्यक्ति जो सेलिब्रेट करते ना, झाग बना के, है ना, और उसको इतनी समझती, पवित्र व्यक्ति था, बुद्धिमान व्यक्ति था कि सबसे पहले उसका आदर करेंगे जो यहाँ तक इतनी ऊंचाई पर। अब नीचे रह के प्रभु को आदर नहीं दे पा रहे, ऊंचाइयों की तो बात छोड़ दो। मैं दावा करता हूं आप ये चर्च देख रहे हो, ये चर्च नहीं है। अभी मेरे को कहां खुदा लेके जा रहा है, कहां तक है, आप में से जो आज प्रभु के साथ तरीके से नहीं चल रहे, जिनको समझ नहीं है, आपको मुझसे ही मिलने के लिए आपको शायद सालों लग जाए। ये खुदावन ऐसे सेवकाई को आगे लेके जाएगा, क्योंकि मैं पता है मैं वो व्यक्ति हूँ, मैं जमीन पे जब मैं यहाँ था ना, जब मैं यहाँ खड़े होकर प्रचार करता था, तब भी उसका आदर करता था। प्रभु ने मुझे थोड़ा और बढ़ाया, जब जिस दिन ये आया ना, मैंने सबसे पहले सर टेका, रोने लगा कि प्रभु तू मुझे ऊपर ले आया। जिस दिन मेरा परमेश्वर मुझे चांद पे लेके जाएगा ना, मैं सच बता रहा हूँ, ऊंचाइयों पे, तब भी मैं यही कहूंगा कि परमेश्वर तू ही है जो यहाँ तक आदर करूंगा उसका। तुम्हें पता है मैंने संसार को क्यों छोड़ दिया है, क्योंकि मैंने पूरे संसार को बनाने वाले को पा लिया। तो मैं संसार की क्यों सुनूं भाई, संसार के पास कुछ नहीं है मुझे देने के लिए, उसके पास है जिसने संसार को बनाया। संसार ढकोसलेबाजी, बातें, मीठी बातें, हम तेरे दुख में हैं, तकलीफ में हैं, फलाना है, ढिमाका है, डॉक्टर बोले ना कि किडनी खराब है, दे लो। आपकी सगा भाई, सगी बहन भी आपको किडनी नहीं दे पाएगी, आप लिख किलोमीटर। सबसे पहले उसका आदमी पागल है तू। लेकिन वही जब आप परमेश्वर को कहते प्रभु मेरी किडनी दोनों, खुदा कुछ पर खुदावन कहता ले। एक परिवार की मैंने गवाही चुनी,
दोनों किडनी खराब हो गई थी। प्रभु पे विश्वास रखते थे। जब किडनी खराब हो गई तो मरने जा रहा था, सुसाइड करने। एक व्यक्ति मिला उन्हें रास्ते में, वो प्रभु के बारे में बताया कि भाई क्यों मर रहा है, प्रभु विश्वास कर। पहली बार यीशु मसीह के बारे में सुना, प्रभु पे विश्वास करा, प्रभु ने इतना बड़ा चमत्कार करा, दोनों किडनी ठीक हो गई और आज वो पास्टर है कोई आपको दे देगा? बोलो, है कोई देने वाला? नहीं, पर परमेश्वर देने वाला है। संसार को प्रिय मत जानो, संसार के बनाने वाले को प्रिय जानो, पूरा संसार तुम्हारे पीछे चलेगा। क्या लिखा कि तेरी पवित्र परमेश्वर को जानना ही समझ है। किसको जानना है? किसको? पवित्र परमेश्वर को। कितने लोग जानते परमेश्वर है? जानता वो है जो उसके वचनों को मान रहा है। कितने कितने लोग हैं चर्च में? इतने ही है, और भी है ना। आज कहाँ है वो? अपने घर पे, कोई अपनी नौकरी में, कोई अपने काम में। अगर वो परमेश्वर को जानते तो यहाँ होते। कि परमेश्वर ये जो सब कुछ दे। अभी आपको शायद ये लगे अरे बातें हैं, बातें हैं, बातें सिर्फ। हाँ, ये बातें मैंने पहले बोला, जिसे विश्वास नहीं उसके लिए रद्दी है, और जिसे इस पर विश्वास है ये रद्दी नहीं है। ये जिंदगी को बदलने वाला जीवित परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। परमेश्वर को जानना समझ है। परमेश्वर को जानना क्या है? क्या चीज समझ है? जान नहीं, मूवी को जानना। अच्छी मूवी को जान, मतलब गदर मूवी आई है उसको सही से जानने। सनी देओल इस बार किसको लेके आया है ना? संडे को भागते हैं, जय मसीह की करने का टाइम। पास्टर जी, अरे कहाँ बैठा? अरे पास्टर गदर मूवी लगी पड़ी। क्योंकि जानना है ना शकीना क्या करने वाली है इसमें। शकीना नोट कमाने वाली है। आपने 900, 800, 700 रुपए आपने शकीना को दिए, और 800 बढ़ा के कभी आपने प्रभु के राज्य में नहीं दिए, लेकिन पास्टर खा जाएगा। क्योंकि लास्ट टाइम मैंने बताया था ना, जो नहीं आए उनको भी सुन लो, जो आए दोबारा सुन ले। इसका कनेक्शन किसके साथ है? पास्टर की बताया था ना मैंने ये भेद कि इसका कनेक्शन किसके साथ है? मेरी। इसलिए आप सोच समझ के डालते हो कि मोटी गड्डी हो गई तो पास्टर जी से संभाला। कैसा डालते दिखाओ, दिखाना जरा। वो मेरे से किसी धोखा नहीं होता। जिसका भी प्लीज ले लीजिए, मुझे शर्म आती है इसे संभाल संभाल के रखने में। ये है आपका परमेश्वर के प्रति। अभी बताऊंगा इसका कनेक्शन नहीं है। ये किसी को मैं चला भी रहा हूँ, चलाना मेरे बात तो लेके ही नहीं गया। 3 जगह से फटा है, 2 जगह से टेप लगी है, और बड़े प्यार से आदर कराए। जो खुदा आपकी किस्मत को संवार रहा है, आप उसके साथ ये कर रहे हो। देखो दुख होता है कि मैं किसी के साथ ऐसे नहीं चला, भैया ने पकड़ना, अंदर प्रेयर करूं प्रभु ना वापस करे वापस। ये गलत है। ये जिसने भी दिया है पता है मुझे, जिसको जिसने दिया उसे पता होगा। चुपके से ले लो, क्योंकि अभी तक हमने से दान में नहीं लिखा। फटा गले कैसे टुकड़े टुकड़े छेद वाले नोट आते हैं। इसका कनेक्शन किसके साथ है? बोलो, सत्यजीत पास्टर जी के साथ, उनकी जेब के साथ। इसका कनेक्शन तुम्हारे मन के साथ है। वचन में लिखा, जहां तेरा मन है वहां तेरा धन भी होगा, और जहां तेरा धन है वहां तेरा मन भी लगा रहेगा। प्रभु कह रहा है इसका कनेक्शन तेरे मन के साथ है। जब तू डालता है, देता है, तेरे मन में जो आता है वो करता है तू। पादरी साहब का सुन के मैं बोल रहा हूँ, आज कौन 5,000 देगा बताओ? मैं बोलता हूँ तू 10,000 देना बेटा, तू 25,000, तू 50, तू 30,000। डालोगे? नहीं डालोगे। जो आपके मन में आता है आप इसमें डालते हो। इसका कनेक्शन आपके मन से है, पास्टर की जेब से नहीं है। इस दान का कनेक्शन आपके मन से है, कि वचन में लिखा है, जहां तेरा धन है वहां तेरा मन भी लगा रहेगा।
ये जेब से नहीं है। समझ, ताकि तू स्वतंत्र हो जाए। किस लिए समझ परमेश्वर को? ताकि तू स्वतंत्र हो जाए। हैं? स्वतंत्र हो जाए। लोगों को समझ ही नहीं आ रहा, उन्हें सब कुछ समझ आता है, ईद, दिवाली, मुहर्रम, दशहरा सब समझ है, लेकिन उन्हें यह समझ नहीं है कि वह परमेश्वर क्या चाहता है ना? कितने लोगों ने गदर मूवी देखी? समझ आया सकीना का क्या रोल था? समझ आया सनी देओल क्या कर रहा था? सनी देओल ने पता है क्या करा है? अपना बंगला बना लिया है। सनी देओल ने उस मूवी से पता है क्या करा? कितने करोड़ कमाई हुई है। उस पैसे से सनी देओल क्या करेगा बताओ? अब क्या करेगा? जितने भी कलीसिया उनमें प्रभु का राज्य को बढ़ाने का काम करेगा। यही करेगा ना? नहीं। अरे मूर्खो, किसको पाल रहे हो? हीरो को या जो सच्चा हीरो है उसको? किसकी सेवा कर रहे हो? वो जो तुम्हें हीरो बनाना चाहता है, वो जो खुद हीरो बन के बैठा है। मैं फ्री में देखने वाली मूवी के खिलाफ नहीं, फ्री में जो भी है देखो, अच्छी बात है घर में, और वो चीज जिस पर तुम इतना पैसा लगा के जा रहे हो, आपने उससे क्या लिया? बताइए कौन कौन इस बार नलका लाया अपने घर में? मूवी देखने के बाद कौन कौन लाया? कोई लाया नलका वहां से? खड़ा जो खड़ा कुछ उखाड़ा उसने? अरे वो चीज अगर आपको फ्री में है, आप घर में देखो, अच्छी मूवी, बुरी नहीं, अच्छी मूवी देखो घर में बैठ के, पारिवारिक मूवी देखो, टाइम पास करो, एंजॉय करना है ना आपको, एंजॉय। पर ये नहीं पता जो सच्चा एंजॉय प्रभु में वो कहाँ है। अच्छा सच बताइए, कौन क्या आता है? मैं खिलाफ नहीं हूँ, वो आपकी अपनी चॉइस है। कितने रुपए टिकट है? मुझे टिकट तो बताइए। कौन गया था? कौन गया? टिकट पता है कुछ कितने? 280 है ना? 280। एक व्यक्ति का ना? पूरा परिवार का मिला के तो फिर पॉपकॉर्न अलग से, कोल्ड ड्रिंक अलग से, किराया लगा है। सनी देओल ने बस भेजी थी मेरी मूवी देखने। ऑटो गए थे, ऑटो वो अच्छा है हमसे ज्यादा। जो क्या नहीं सिखा रहा आपको, प्रभु का वचन नहीं सिखा रहा, वो हमसे ज्यादा बेटर है। पर जो तुम्हें क्या सिखा रहा है उसकी समझ के बारे में, वो तुच्छ है। लोगों के पास इतना टाइम नहीं है। आप नहीं आए थर्सडे को, कोई बात नहीं, मेरा कुछ नहीं गया, खुदा ने मुझे ब्लेस किया, मेरे परिवार को जो आए। लेकिन आप नहीं आने के बाद आप मैसेज तक नहीं डाला, ये आपका एटीट्यूड है परमेश्वर के खिलाफ, ये आपका घमंड है। ये घमंड आपको नीचे लाएगा। आप नंबर होते, 3 होते, पास्टर जी मेरी प्रॉब्लम है, मेरी परेशानी है, मैं प्रभु की मेज में नहीं आ पाऊंगा। आपने प्रभु की मेज को नहीं, प्रभु के बदन और लहू को टुकराया, जिसके द्वारा आपके जीवन में ब्लेसिंग है। मैं और आप जो यहाँ है ना आज, मेरे और आपके कर्मों से नहीं, कामों से नहीं, वो गंदे मैले चित्रों के समान है, उसके बदन और उसके लहू। क्योंकि लिखा उसने मार खाई कि तुम बचो, उसमें लहू बहाया गया ताकि तुम नरक में। ये मैं उस दिन इस बदन की खासियत बताऊंगा जिस दिन महामारी आएगी। क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूं कि महामारी आप कम नहीं होने वाली। ये तो चिन्ह है प्रभु के आने का। प्रभु ने बोला मेरे आने का चिन्ह है कि जाति पे जाति चढ़ाई करेगी, राज्य पे राज्य चढ़ाई करेगा, जगह जगह भूकंप, अकाल, भूखमरी जो आज हो रही है दुनिया में, बाढ़ आएगी। और एक बड़ा चिन्ह है महामारियां। बीमारी नहीं, महामारी क्या होती है बताइए? जो कोरोना टाइप की, जिसका इलाज हेल्थ की। देखा, महामारियां आएंगी, मेरे आने का चिन्ह है। जितना मैं नजदीक आता जाऊंगा उतनी बीमारियां महामारियां आएंगी। फिर मैं आपको पूछूंगा, जिस बदन को, जिस लहू को आपने पैरों तले रोन दिया, जिसको आपने आदर नहीं दिया, अब आप कैसे बचोगे? ये देखिए आदर है, डाल देता हूं कि यूं ही रहेगा। परमेश्वर क्यों बता रहा है ये सब बातें, है ना? इसलिए ताकि आप अगले संडे से चर्च ना आओ, है ना? ये तो चाहता परमेश्वर कि आप अगले संडे से ना आओ। अरे परमेश्वर चाहता क्या करो? पढ़ो क्या लिखा है, ताकि तुम्हें परमेश्वर का भय आए। अब ताकि परमेश्वर का भय आए हमें। आगे
यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ। ताकि तुम्हारी बुद्धि अब शुरू हो जाए। शैतान तुम्हें उल्लू, हवा को उसने मूर्ख बनाया ना। कैसे? कि खा ले कुछ नहीं होगा, इस फल को खा ले, मैं जानता हूं कुछ, और खाया और बहुत कुछ हो गया। आज मैं कह रहा हूं प्रभु का भोज खा लो, बहुत कुछ होगा। प्रभु का बंधन ले लो, बहुत कुछ होगा। आप भी से अपने अंदर उतनी प्रभु का ब्लड रख के चलो, प्रभु के देह में बैठो, बहुत कुछ होगा, आगे चल के बचोगे। अभी समझ नहीं आ रही। ओके, कोई लिखा है फ्री की बोतल आ रही है, 140 रुपए की है, दवा भर के पिलाए जा रहे हैं जब मर्जी आता तब। ओके, आगे पढ़िए। और परम पवित्र परमेश्वर को जानना ही समझ है। तू जान जा ताकि तुझे समझ। अगर तू नहीं जान रहा तो अभी भी तू ना। फिर अपनी बुद्धि पर घमंड मत करना, फिर अपने टैलेंट पे घमंड, फिर अपने धन पर घमंड, फिर अपने रुपये पे घमंड। अब एक गवाही देता हूं, दीदी खड़ी हुई गवाही, छोटी सी गवाही। हर महीने आपको पता है बीज बोधी, कुछ 2-3 महीने से सबसे पहले ही 10वां दिन, एक मिनट, हर महीने सबसे पहले बीज बोती थी। पिछले 2 महीने से क्या लगा, पिछले महीने लास्ट में बोया उन्होंने, बिल्कुल जब महीना खत्म हो गया उसके बाद लास्ट में बोया। 2-3 महीने, आज इस महीने बोया ही नहीं। पिछले अगस्त में दशवांश, इनका जो 10वां हिस्सा है, प्रभु मुझे माफ करे, बताना चाहिए, 800 रुपये आता है। ध्यान से सुनना, 800 रुपये इन्होंने बोया नहीं। पिछले महीने क्या हुआ, इनके पर्स में 1 लाख रुपए थे। कितने? 1.5 लाख थे ना। बोलो कितने थे? 1.5 लाख। कितने थे? 1.5 लाख में से 8,000 गायब हो गए, छू हो गए। कितने हो गए? 8,000 कम होगा उसमें से। 8,000 निकल गए। पेमेंट करनी थी कमेटी की 1.5 लाख की, 8,000 उसमें से चले गए। ये उठी रोने, उनका मन ऐसा, मतलब जो भी था, क्या करूं, कहां से करूं, फिर उन्होंने इंतजाम किया। कभी मैंने अपने हस्बैंड के मार्केट निकाला, उनको पता ही नहीं है ना, इंतजाम किया। अब जब इन्होंने ये बात मुझे बताई, मैं बड़ा हैरान। मैं अपनी वाइफ से बात कर रहा हूं, मैंने अंकल 10 बार 800 रुपये ही जाता है, और लिख ले कितने? 8,000 है ना। अब देखिए कनेक्शन, देखिए 800 और 8,000। जो ये 10वां होती है उसका 90% कोई नहीं है। 8,000 का 800 होता है ना, तो 800 नहीं आया तो 8,000। और मैं इस चीज को मैंने देखा, ये क्या चक्कर है, समझ नहीं आया कुछ। इसी महीने बोलते हो, मैं इसी महीने में पिछले महीने का अगस्त का, हाँ। ये तो नया महीना लगा है। पता ये क्या है, ये क्या है, मैं क्यों बता रहा हूँ उस बहन को, मैं क्यों बता रहा हूँ आप सब कि परमेश्वर हमारी हर चीज की सेफ्टी करने वाला परमेश्वर है। बैठ जाओ बहन। परमेश्वर हमसे कुछ मांगता नहीं है। जब यहां से कुछ अनाउंसमेंट होती है ना, तो परमेश्वर कोई लालची नहीं है। मेरी जेब के परमेश्वर नहीं चाहता कि प्रभु के दास की जेब भरे और परमेश्वर के जो बच्चे हैं वो दर दर ठोकर खाए। नो, अगर आप जरूरत पड़ने पर परमेश्वर को कुछ महीने फालतू देते हो, तो खुदावन उस समय आपकी देखभाल करता है जिस समय आपको सबसे ज्यादा जरूरत होती है। ये बात सच है, ये बात सच है। तो मैं एक चीज को नोटिस करा, मैंने बोला प्रभु ये क्या चक्कर है, वो 800 बेटी बोती, 800 से ने नहीं बोया और 8,000 उसकी। शुक्र मनाओ कि प्रभु कितना अनुग्रहकारी है। कितने रुपए थे? 1.5 लाख। 1.5 लाख। वो तरस खाने वाला परमेश्वर है। अगर वो 1.5 लाख चले जाते फिर, हालेलुया। परमेश्वर आपसे कुछ नहीं चाहता, देना चाहता है समझ। क्या देना चाहता है? समझ। कि तेरे बोने का प्रतिफल है, मसीह में होने का प्रतिफल है, मसीह के देह में शामिल होने का प्रतिफल है। एक व्यक्ति चांद पर प्रभु बोझ ले रहा है और एक व्यक्ति चांद के नीचे बैठे हैं जमीन पर। चांद सिनेमा के नजदीक चर्च है, वहां पर वो बोझ नहीं ले रहे। मैं आपको दावा करता हूं, आप इस जमीन पर उसे आदर देना चालू कर दो, उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। हमको भी चांद पहुंचाना, हमें भी हाईएस्ट करना कोई बड़ी बात नहीं है। हमारे समाज में, हमारी जात में, हमारी बिरादरी में, हमारे लोगों में। हमारी कास्ट ना, और छोटी कास्ट हमें पूछा नहीं जाता,
हमें बहुत छोटी जा कास्ट का है, हमारी कास्ट में से खुदा ने हमें चुना है, हमें ऊपर उठा रहा है। हम अपनी बिरादरी में खड़े हो जाते तो लगते भी नहीं हम उसके हैं। प्रभु लेके आ रहा हूँ। एक कब मैंने उसको आदर देना सीख लिया और सीखूंगा। ऐसा नहीं है मैं पूरा परफेक्ट हूँ, अभी होना है मुझे और प्रभु का भय मानना है। हालेलुया। कितनों का टाइम आज बेस्ट हुआ है, बेस्ट हुआ है, ये बेस्ट टाइम है हमारा, क्योंकि वो हमें क्या देना चाहता है, समझ। क्यों, मुझे बताइए वो समझ क्यों देना चाहता है हमें, वचन से बताइए। ताकि हम स्वतंत्र हो जाएं, ताकि हम आजाद हो, निडर। आजाद बंदे को डरने की जरूरत नहीं, हमें किसी कमी, घटी, परेशानी, बीमारी, तकलीफ से डरने की जरूरत नहीं। तुम आजाद हो जाओ, तुम्हें डर ना हो किसका, शैतान का। तुम्हें डर ना हो किसका, बीमारी का। तुम्हें डर ना हो किसका, परेशानी का। तुम्हें डर ना हो किसका, समाज का। तुम्हें डर किसका ना हो, मृत्यु का। तुम्हें डर किसका ना हो, नरक का। तुम्हें डर किसका ना हो, कमी घटी का। तुम स्वतंत्र हो जाओ, क्योंकि जो आजाद होता है उसे किसी से डरने की जरूरत नहीं। गुलाम डरता है ना मालिक अब आके क्या कहेगा ना। जो बेड़ियों में होता है उसे डर रहता है ना कि ऐसा ना अगले दिन मेरा गला कटवा दे। पर आप स्वतंत्र हो तब जब आप उसकी समझ पाते हो। यीशु ने कहा तू मुझे जान तो तू क्या होगा, तू मुझे, तू सत्य को, यानी प्रभु का कहने का मतलब तू मुझे जानेगा तो तू क्या होगा, स्वतंत्र। आप में से कितने लोग जान गए बताइए, अभी कितने लोग जानना चाहते हैं उसको। मैं भी जानना चाहता हूं, हाथ उठाइए सब लोग। कौन कौन, मैं क्यों जानना चाहता हूं, क्योंकि मुझे आजाद रहना, आजाद घूमना, मैं किसी का गुलाम रहना पसंद नहीं करता, स्पेशली शैतान का। दुनिया का गुलाम तो मुझे बनना ही नहीं है, क्योंकि मुझे बंदर नहीं बनना, मुझे सिकंदर गुलाम नहीं था, उसने बहुत से देशों को गुलाम बनाया। हालेलुया। तो परमेश्वर चाहता है कि तू अपनी समझ का सहारा, सॉरी पढ़िए उस वचन को क्या लिखा एक बार, फिर उसके बाद हम आगे चलेंगे। पढ़िए। यहोवा यह कहता है, बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड ना करे, ना वीर अपनी वीरता पर, ना धनी अपने धन पर घमंड करे। तू ना भी बुद्धिमान है, और अगर तुझे परमेश्वर की समझ नहीं है तो तू क्या है, मूर्ख। तू कितना बुद्धिमान है, तुझे परमेश्वर के वचन की समझ नहीं है तो तू क्या है, मूर्ख। तू कितना भी ताकतवर है, अगर तुझे परमेश्वर की समझ नहीं है तो तू क्या है, निर्बल, कमजोर, निहत्ता। जब मर्जी तुझे कोई भी चीज मार सकती है। अगर तू धनवान है और तुझे परमेश्वर की समझ नहीं है, उसके राज्य में बोने की समझ नहीं है, तो जब मर्जी चोर आएगा, चोर की सेंध लगाएगा और सब कुछ चुरा के ले जाएगा। तुझे पता भी लगेगा कब क्या हो गया। अभी कुछ समय पहले मैं अभी दिखाना चाहता था, पर मैं वो टाइम की शॉर्टेज होती है, आपके पास काम टाइम नहीं है, एक ही संडे होता है। तो हाँ, अभी मैं संडे बोलने वाला था। तो अभी एंजॉय करो, प्रभु में एंजॉय बहुत है। प्रभु हमारा जीसस मेरा एंजॉय है, उसके उसमें आनंद की भरपूरी है। हालेलुया। तो मैं वो दिखाता, पता है क्या हुआ, मैं भूल गया जगह का नाम, सीरिया, शायद सीरिया में भूकंप हुआ और बहुत तगड़ा भूकंप हुआ। रात को जब सब सो रहे थे, 9 बजे के शायद, मुझे पता नहीं है, 9 बजे के आसपास, रात को 10-9 बजे सो रहे थे। 9 सेकंड का भूकंप था। वो कितने सेकंड का, 9 सेकंड। 9 सेकंड या 9 मिनट का था शायद, 9 मिनट का था शायद। 9 मिनट का भूकंप हुआ। 9 मिनट के भूकंप में जब सुबह दिन हुआ तो सारी की सारी वो जो जगह थी वो मलबे में बदली हुई थी, और बच्चों को, जानवरों को उसके अंदर से, नीचे से मलबे से निकाल रहे थे लोग। सारे देशों ने उसकी मदद करी, हमारे देश ने भी उनकी मदद की। यहाँ से हमारी फौज गई, खाना गया, सब कुछ गया। एक व्यक्ति के घर से एक अटैची से भरा हुआ नोट का बैग निकला, उसमें लाखों डॉलर थे, पर वो और व्यक्ति बचा हुआ नहीं। वो डॉलर वैसे अटैची में बिल्कुल लेके नोट कर करारा सेफ था। जब खोला तो बिल्कुल डॉलर थे उसमें, पर सेफ्टी नहीं थी। नोट तो सेफ थे, लेकिन उसकी खुद की सेफ्टी नहीं थी।
आपके पास पैसा है, किसी का दिल खराब हो गया, वो पैसे से नया दिल तो ले लेगा, खरीदेगा, क्या गारंटी है उस दिल को लगवाने के बाद वो बचेगा? हार्ट सर्जरी के बाद क्या होता है, हार्ट ट्रांसप्लांट जब होता है लिखवा लेते हैं, उसकी गारंटी नहीं। ऊंचा नहीं बोलना, तेज की नहीं बोलना, ये नहीं खाना, वो भागना नहीं है, दिल तो नया लगा दिया पर जीवन की गारंटी नहीं। आपके पैसा है, आप नया दिल ले लोगे पर गारंटी नहीं है। पर जिस दिल में प्रभु है, उसका आदर है, वो दिल हमेशा बना रहेगा। जिस दिल के अंदर परमेश्वर की आदर है ना, मैं आज बता रहा हूँ, उस घर में, परिवार में कभी हार्ट अटैक नहीं हो सकता, क्योंकि उस दिल में प्रभु बसा हुआ है, वो कभी फेल नहीं। और जिस दिल में संसार की बातें, रिश्तेदारों की बातें, परिवारों की बातें, परमेश्वर दूसरे नंबर पे। परमेश्वर कठोर नहीं है, कट्टर नहीं है। परमेश्वर कभी नहीं चाहता कि मेरी बहन मुझसे दूर हो जाए या मेरा भाई मुझसे दूर हो जाए। प्रभु कहता तू मेरे पीछे चल, तू बचेगा, तेरा घराना बचा जाएगा। मैं नहीं चाहता कि तू भी मुझसे फिर जाए तो तेरा परिवार भी नाश हो, बल्कि उल्टा मैं सोच रहा तू बच तो तेरा घराना भी। मैं बचा, मैं प्रभु में चला, मेरी सिस्टर बची हुई है। मैं बचा, मैं प्रभु में पीछे चला, मेरा भाई बचा हुआ। तो प्रभु मेरे परिवार को बचाना चाहता है। प्रभु कह रहा तू उनकी नकल करेगा, तू भी मरेगा और वो भी, पर तू अगर सही चलेगा तो तू बचेगा और तेरा परिवार भी तेरी वजह से बचेगा। एक व्यक्ति के भाई को हार्ट अटैक हुआ रात के समय, और सडनली उसकी डेथ होने वाली थी। उसको हॉस्पिटल में, रास्ते में उसकी दिल की धड़कन, रात को 1-1:30 बजे एक व्यक्ति गांव में था, उसका भाई शहर में था, पवित्र आत्मा से नींद नहीं आ रही, उसे उठाया, उठ, वो सो नहीं पा रहा, बेचैन हो गया। उधर गांव में उसके भाई को हार्ट अटैक हुआ है और उसे अस्पताल ले जा रहे हैं, उसकी पूरी बुरा हाल था, और रास्ते में जाते जाते उसकी नब्ज बंद हो रही थी कि अभी ये खत्म हो जाएगा। और पवित्र आत्मा ने उसके भाई को यहाँ शहर में उठाया और बोला तू प्रेयर कर, प्रार्थना कर। उन्हें वाला नींद आ नहीं रही है, उसने अन्य भाषा में प्रार्थना करना शुरू कर दी। करता रहा 1 घंटे तक अन्य भाषा में प्रेयर करी, और उसके बाद उसको नींद आई। और वो जब वो कुछ महीनों बाद वहां गया, उसको खबर मिली कि उस दिन, फलाने दिन तेरे भाई को ऐसा हुआ। उसको याद आया जिस रात को मेरे भाई को हार्ट अटैक, उसी रात को प्रभु ने मुझे कहा तू प्रार्थना। भाई कहाँ था? दूर गांव में। यहाँ से वो प्रेयर करने लगा और उसका भाई वहां कह रहा मेरे दिल बंद हो गया था, ऑपरेशन के अंदर लेके गया, मेरी सांस में अचानक से कोई चीज मुझसे टकराई, कोई रोशनी अंदर आई, एकदम से मेरे को बल मिला और मेरा ऑपरेशन नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ। अरे अब यहाँ से बैठ के अपने बहन भाई परिवार को दुनिया में विदेशों में बचा सकते हो, किसके साथ? प्रभु के साथ बैठ के। पर अपने परिवार को अपने साथ बैठाकर परमेश्वर को छोड़ के, जब कोई मुसीबत आएगी, एक्सीडेंट आएगी, दुर्घटना आएगी, आप सिर्फ देखोगे उनकी मृत्यु, आप कुछ कर नहीं, क्योंकि आप परमेश्वर के साथ बैठे नहीं हो। मेरा भांजा छत से गिरा था, डॉक्टर ने मना कर दिया था उसके लिए, मैं हॉस्पिटल नहीं गया था, मैं यहाँ बैठे प्रेयर कर रहा था और वहां मेरा परमेश्वर काम कर रहा। आज वो हमारे बीच में बैठा है, जिसको डॉक्टर ने बोल दिया था 3-4 हॉस्पिटल के ले जाओ, ये बचेगा कि सर के बल गिरा था, सर पूरा खून से अंदर इतने मोटे फोड़े बन गए थे इसके अंदर। डॉक्टर ने बोला था ये हेड उतरेगा, खोपड़ी उतरेगी, फिर देखेंगे कि आप खून के फोड़े कैसे करने। अरे तुम यहाँ से प्रभु के साथ बैठने लग जाओ, तुम्हें समझ आ जाए परमेश्वर दुनिया में तुम्हारे लिए काम करेगा। हालेलुया। पर आपका मन होना चाहिए। अरे कमल ब्रदर एक गवाही दे रहे थे, मेरे मालिक ने मुझे जॉब से निकाल दिया, कह रहा मत आना। मैं आया, चुपचाप घर आ गया, मैंने टेंशन नहीं ली, बुरुस उठाया, अच्छा ये वाली दीवार, अच्छा ये वाली, पूरा दीवार पेंट करके मालिक की कॉल आ रही है, आजा आजा आजा, ये बुरुस मार रहे हैं, करिश्मा कॉल आ रही, मैं पेंट कर रहा हूँ। मैं एक आ गया उधर से, पूरा पेंट करके, उसके बाद अगले दिन कुर्ता पजामा पहन के गए। बोला तेरे को तू जा, तुझे नहीं आना था। मैं बोला सर मेरी गलती। परमेश्वर ने ऐसा उसका मन करा, अरे बैठ जा तू काम कर। ये परमेश्वर है। क्यों? मैं निडर क्यों हूं? मैं स्वतंत्र हूं क्योंकि मैं अपने परमेश्वर का भय मानता हूं। कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, मैं अपने परमेश्वर का भय मानता हूं।
मेरी कलीसिया में पहला व्यक्ति जो अपना दशमांश बोता आ रहा है, अब तक बढ़ाई है, उसका घटा नहीं, और आगे हो सकता है प्रभु और बढ़ाए, वो क्या बढ़ाएगा, घटने नहीं देगा। वो बात है, एक्स्ट्रा नहीं बोलते किसी मीटिंग में, वो अलग बात है, लेकिन पहला व्यक्ति अब तक घटी रही, कमी रही, स्कूटी खराब हुई, बिगड़ी, ये हुई वो हुई, जब परमेश्वर को आप एक जगह देते हो ना, परमेश्वर आपको नीचे आने नहीं देते। जिस बंदे ने होली कम्युनियन लिया था चांद पर, उसके साथ 2 व्यक्ति और गए थे, वो इतना फेमस नहीं। उन दोनों का नाम बताइए जरा, क्या है उनके नाम? आपको पता नहीं होंगे। जिसने कम्युनियन लिया, प्रभु को आदर दिया, उनके साथ वाले ने कम्युनियन नहीं लिया था, उसने कहा था लोग आप लोग, उसका नाम सबसे ज्यादा फेमस है। कौन गया दुनिया में सबसे पहले? नीला। उसके दो साथियों का नाम बताइए, नहीं पता ना? तो खुदा को जो आदर करता है वही तो फेमस होता है। अब्राहम जानते हो कौन था? क्यों जानते हो बताओ अब्राहम का नाम? उसका भाई भी था, पता है उसके भाई का नाम? क्यों नहीं पता उसके भाई का नाम? क्योंकि उसके, मेरे को सब पता है, आत्मा का भाई कर। क्यों उसके भाई का नाम नहीं पता? क्योंकि आदर अब्राहम ने दिया था, उसके भाई ने नहीं। बेटा अपना किसने ऑफर करा था? परमेश्वर किसने भेंट चढ़ाई थी? अब्राहम ने। इसलिए पूरी दुनिया अब्राहम का नाम जानती है, उसके भाई का नहीं। भाई बहन थे उसके भी। मरियम का नाम कौन कौन जानते हो बताइए? हाथ उठाओ, मरियम को जानते हो? मरियम का भाई बहनों का नाम बताओ, बोलो। नहीं पता ना? क्यों? मरियम ने अपनी कोख दी थी प्रभु, अपना विश्वास दिया था कि प्रभु जैसा तेरी मर्जी वैसा हो जाए। कवारी होने के बाद भी उसे ये नहीं था बदनामी होगी। उन दिनों कवारी तो छोड़ो, किसी लड़के के साथ बात भी करे तो लिखा पत्थरों से मार देते थे। जीसस के समय में पत्थरों से मारते थे अगर कोई पाप करते पकड़ा जाए तो। जीसस को बोला ये पापी है, इसे पकड़ा गया, ले पत्थर से मार। तब मरियम ने अपना बदन प्रभु को दिया। आज हम क्या कर रहे हैं? प्रभु को आदर देने के लिए बदन तो छोड़ो, सब कुछ पीछे ले जा रहे हैं। अरे नहीं, प्रभु नहीं देना। पड़ोसी नाराज हो जाएगा अगर आज हम आ गए। आज बताइए, संडे को रिश्तेदार घर पे होता फिर क्या करते? भाई पास्टर जी एक संडे साड़ सकते हो तुसी। पड़ोसी नाराज, रिश्तेदार नाराज नहीं होना चाहिए। जिस व्यक्ति ने आदर दिया उसका नाम हम जानते हैं। जिस व्यक्ति ने अपने बेटे को चढ़ाना मंजूर करा उस अब्राहम को हम जानते हैं। जिस मरियम ने दुनिया की परवाह नहीं की कि लोग मुझे मार देंगे, बदनाम करेंगे, तेरी शादी हुई नहीं है, बच्चा कहां से आ गया, उसको प्रभु ने आदर दिया। तो वो हमें नहीं देगा अगर हम उसके लिए अपने परमेश्वर को ऊपर रखेंगे। हालेलुया। आप किसका आदर करना चाहते हो? बोलो, परमेश्वर। जमीन पे हो तब भी उसका आदर करो, और चांद पर पहुंचने के बाद भी देखना वो आगे भी लेके जाएगा, क्योंकि उससे ऊपर सूरज भी है। आमीन। ब्रह्मांड बहुत बड़ा है। सूरज तो फिर भी इतना सा, उससे भी बड़े बड़े ग्रह हैं जो उससे ऊपर है, जो जिसके अंदर हजारों सूरज आ सकते हैं। हालेलुया। आपकी चॉइस इज योर। आइए हम अपनी जगह पर खड़े हों।